तो बच्चों अब एक्ट 2 में क्या होता है, दोनों तरफ से जहाज निकल जाते हैं लड़ाई के लिए। साइप्रस से ये टर्किश फ्लीट निकलता है, टर्किश यानी कि तुर्कों का जहाजी बेड़ा निकलता है। और इधर से ये लोग ओथेलो, डेस्डेमोना, मतलब जो उनकी पूरी टीम है, ठीक है, टीम लिख देती हूँ, इधर से इनकी ये टीम जहाज में रवाना हो गई है साइप्रस आने के लिए, ताकि यहीं पे विवाद खत्म हो जाए। ठीक है, तो अचानक से क्या होता है कि यहाँ पर ना एक बहुत ही तगड़ा चक्रवात आ जाता है पानी समुद्र में, ठीक है, यानी कि बहुत ही तगड़ा स्टॉर्म, पानी में ही, समुद्र में ही चक्रवात आ जाता है, जिससे कि इनका जो जहाजी बेड़ा होता है, ये शिप, ये टूट जाता है। ठीक है, अब जब जहाज ही टूट गया तो जहाज में जितने भी लोग होंगे वो सब डूब गए होंगे, मर गए होंगे। ठीक है, यानी कि अब तो लड़ाई का कोई पॉइंट ही नहीं उठता, क्योंकि लड़ाई करेंगे किससे, वो लोग तो तूफान में ही मर गए। ठीक है, तूफान में ही उनका जहाज टूट गया आधे रास्ते में, अब इनके बीच कोई लड़ाई नहीं हो पाएगी। तो यही जो ट्रेजेडी होती है, न्यूज़ होती है, ये साइप्रस का गवर्नर यानी कि मोंटेनो, ठीक है, साइप्रस का गवर्नर कौन होता है, मैंने आपको कैरेक्टर्स में लिखवाया था, मोंटेनो, ये यहाँ का गवर्नर होता है। और जब ये खबर इसे पता चलती है कि हमारा जहाजी बेड़ा क्या है, तूफान में डूब गया है, तो ये खबर ओथेलो को पहुंचा देता है। और जब ओथेलो की टीम को ये खबर पता चलती है कि साइप्रस में ये हादसा हुआ है, तो अब तो लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता। तो अभी ये जो ओथेलो की टीम होती है, जितने भी लोग होते हैं, इयागो, रोड्रिगो और उसकी बीवी, सब लोग जो है खुश होते हैं। फिर सब लोग खुश होते हैं कि अब तो लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी और अब हमें साइप्रस नहीं जाना होगा, तो अब हम आधे रास्ते में से ही वापस से अपने अपने घर लौट सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं उसी टाइम कि आज रात हम लोग जश्न मनाएंगे। ठीक है, तो अब ये वाला सीन तो आप बिल्कुल अपने माइंड से डिलीट कर ही दो। अब इस चीज का हमारे नोवेल में कोई रोल नहीं है। नो साइप्रस, नो मोंटेनो, नो टर्किश आक्रमण। तो मोंटेनो का इतना ही रोल था, इसलिए मैंने कैरेक्टर्स में उसको लिखा। ठीक है, तो इधर क्या चल रहा होता है, एक डिस्कशन चल रहा होता है इयागो, एमिलिया और डेस्डेमोना के बीच। किस टॉपिक पर, वुमेन्स के ऊपर। ठीक है, औरतों के ऊपर ये लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। तो जिसमें कि इयागो की जो विजन होती है, इयागो की जो सोच होती है ना औरतों के प्रति, वो डेस्डेमोना को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, डेस्डेमोना सोचती है कि इयागो की सोच औरतों के लिए इतनी ज्यादा गिरी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसी ही बातें करता है औरतों के लिए, जिससे कि डेस्डेमोना को इस पे गुस्सा आ जाता है। तो इस वजह से इयागो और डेस्डेमोना, इन दोनों में क्या होती है, बहसबाजी शुरू हो जाती है वुमेन्स के टॉपिक को लेकर। इस थीम को आप, सॉरी, इस पॉइंट को आप अपनी थीम्स में यूज कर सकते हैं कि इयागो औरतों के बारे में क्या क्या सोचता था। ठीक है, उसकी सोच औरतों के लिए कैसी थी, कैसी नहीं थी, वो सब आप अपने थीम्स में हाईलाइट कर सकते हैं। अब इधर ओथेलो आ जाता है डेस्डेमोना के पास, और ये डेस्डेमोना से मिलके बहुत खुश होता है, क्योंकि अपने काम धाम सारे निपटा के वो डेस्डेमोना को लेने आता है और कासियो को बोलता है कि भाई तुम्हें पता है ना, आज रात को सब लोग जश्न मनाने वाले हैं, तो तुम लेफ्टिनेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि मैं तो डेस्डेमोना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, और तुम ध्यान रखोगे कि पार्टी में कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। पार्टी सब लोग कर रहे हैं, करो, अच्छे से करो, खुश होके करो, लेकिन कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, लड़ाई वगैरह ना हो। तो पार्टी में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कासियो को अपॉइंट करके चला जाता है और डेस्डेमोना को भी साथ ले जाता है। तो अब हमारा पार्टी का सीन आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इयागो रोड्रिगो को बोलता है कि भाई आज रात की पार्टी में मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे डेस्डेमोना को पाने में तुम्हें मदद मिल पाएगी। ठीक है, तो ये पूछता है क्या। ठीक है, तो ये बोलता है कि तुम ऐसा करो, आज रात की पार्टी में ना कासियो पे अटैक करना।
ठीक है, ये जो कासियो है इस पे तुम अटैक करना। तो ये पूछता है क्यों, मैं क्यों उससे लड़ूं? तो वो कहता है जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरा प्लान पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें डेस्डेमोना नहीं मिलेगी। ये सब मैं तुम्हें डेस्डेमोना से मिलाने के लिए ही तो कर रहा हूँ। तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें वो सुनाकर ये रोड्रिगो को मना लेता है, और ये भी मान जाता है कि हाँ आज रात में कासियो पे अटैक करूंगा। ठीक है, तो इयागो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये विलन तो है ही, तो विलन जैसे ही काम करेगा। क्योंकि ओथेलो ने कासियो को क्यों अपॉइंट किया है? ताकि ये पार्टी की व्यवस्था बनाए रखे और पार्टी जो है शांत से खुशहाली से निपट जाए। लेकिन अगर कासियो ही पार्टी में लड़ने लग जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अगर ये इस पे अटैक करेगा तो ये शांत बैठा रहेगा, ये भी उल्टा अटैक करेगा, है ना, तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। और जब लड़ाई होगी और ये बात ओथेलो को पता चलेगी तो वो किसे डांटेगा? कासियो को। यानी कि कासियो की ही इमेज जो है खराब होगी ओथेलो की नजरों में, क्योंकि वो इसे बोलेगा मैं तो तुम्हें यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए अपॉइंट कर दिया गया था और उल्टा तुम लड़ने लग गए। ठीक है, अब जब तुम ही लड़ोगे तो बाकी के लोग क्या करेंगे? तो इसीलिए ये रोड्रिगो को मनाता है कि आज रात तुम पार्टी में कासियो पे अटैक करना। ठीक है, तो अब रात हो गई है, रोड्रिगो भी तैयार है अटैक करने के लिए, लेकिन अटैक वो तब करेगा ना जब कासियो वीक हो, कमजोर हो, क्योंकि कासियो इतना शक्तिशाली है, अगर कोई भी इस पर अटैक करेगा तो ये उसे हरा देगा। ठीक है, और रोड्रिगो को हारना तो है नहीं। तो ये इयागो क्या करता है, कासियो को जबरदस्ती शराब पिला देता है। ठीक है, इसे फोर्स करता है ड्रिंक के लिए। ठीक है, अब इसने इसे खूब सारी शराब पिला दी है जबरदस्ती, और अब ये नशे में धुत हो चुका है। अब जो बंदा नशे में है, क्या वो अच्छे से लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया मास्टरमाइंड प्लान इसने खेला है। रोड्रिगो से इससे अटैक करवाएगा और उल्टा इसको शराब पिला के उसने इसे वीक भी कर दिया ताकि ये जीत ही ना पाए। ठीक है, अब इधर ये आ जाता है रोड्रिगो इस पे अटैक करने के लिए। ठीक है, तो ये इन दोनों में ऐसा टॉपिक क्रिएट कर देता है कि इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, ये दोनों फाइट करने लगते हैं। अब जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है शोर शराबा होगा। तो जब इस लड़ाई होने की आवाज ओथेलो के कानों तक पहुंची तो वो भी यहाँ पर आ गया और उसने देखा कि कासियो लड़ रहा है और वो भी इससे, तो वो उल्टा कासियो को ही डांटने लगता है। यानी कि सब कुछ इयागो के प्लान के मुताबिक हो रहा होता है। वो यही बोलता है कासियो को, मैं तो तुम्हें मैं तो तुम्हें पार्टी अरेंज करने के लिए बोल के गया था, अपॉइंट किया था, और तुम उल्टा पार्टी में लड़ रहे हो। ठीक है, कैसे तुम पार्टी मैनेज कर रहे हो? तो ओथेलो को इतना गुस्सा आता है इस पे कि वो इससे इसकी लेफ्टिनेंट की पोस्ट छीन लेता है। वो इससे जो इसका लेफ्टिनेंट का पोस्ट होता है वो इससे छीन लेता है। अब कासियो को बहुत पछतावा होता है अपने किए पर कि भाई मैंने क्यों शराब पी, अगर मैं शराब नहीं पीता तो मैं नशे में नहीं होता, मैं होश में होता तो मैं लड़ता ही नहीं। ठीक है, तो कासियो को बहुत पछतावा होता है अपनी इस बात पर। तो अब ये इयागो इसके पास आता है, कासियो के पास। ठीक है, ये कासियो के पास आता है और बोलता है तुम परेशान मत हो, तुम तो इतने अच्छे से ओथेलो का सारा काम देखते हो, तुम ऐसा करो, ओथेलो तो अब मरने वाला है नहीं, तुम डेस्डेमोना के पास जाओ। किसके पास जाओ? डेस्डेमोना के पास। क्योंकि ओथेलो तुम्हारी बात काट सकता है, मेरी बात काट सकता है, लेकिन डेस्डेमोना की बात नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता है और वो उसकी पत्नी है। इसे बोलता है कि तुम डेस्डेमोना के पास जाओ और उसे मनाओ, उसे समझाओ कि वो ओथेलो से कहे कि कासियो को उसकी पोस्ट वापस मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि ये बहुत अच्छा कर्मचारी होता है, बहुत अच्छा लेफ्टिनेंट होता है, अपने काम को बहुत इंपॉर्टेंस देता है और ईमानदारी से करता है। ठीक है, इसी के साथ कासियो का डेस्डेमोना के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर भी होता है। ठीक है, यानी कि ये कासियो डेस्डेमोना से पहले से ही बहुत फ्रेंडली होता है। ठीक है, हंसी मजाक इससे करता रहता है। तो कासियो को समझ आता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं डेस्डेमोना के पास जाता हूँ और उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे मेरी पोस्ट वापस दिलवाए। तो बच्चों इस सेकंड सीन में इतना ही था।
लेकिन इयागो की चालाकी आपने देखी सेकंड सीन में कितनी ज्यादा बढ़ गई। एक तो इसने कासियो को मोहरा बनाया ओथेलो और डेस्डेमोना के बीच दरार डालने के लिए। ठीक है, इन दोनों के बीच शक का बीज बोएगा ये कासियो के थ्रू कि भाई डेस्डेमोना का चक्कर कासियो से चल रहा है, तभी तो ओथेलो से छोड़ेगा। ठीक है, एक इसने जो सीड है शक का वो यहीं से बोना शुरू कर दिया। ठीक है, कैसे? क्योंकि पहले इसने पोस्ट छिनवाई, रोड्रिगो से लड़ाई करवा के पोस्ट छिनवाई और फिर डेस्डेमोना से बात करवा के इसको पोस्ट वापस दिलवा भी देगा। ठीक है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है ताकि ओथेलो को शक हो कि डेस्डेमोना उसकी इतनी सिफारिश क्यों कर रही है मेरे से उसकी पोस्ट वापस करने के लिए। तो यहीं से ये शक का बीज शुरू कर देगा इन दोनों के बीच। तो कासियो से पहले उसने पोस्ट छिनवाई और अब पोस्ट दिलवा भी देगा। ठीक है, और इधर ये रोड्रिगो को अभी भी गोली दे रहा है कि तू देखता जा मैं करता क्या क्या हूँ। अभी तो मैंने कासियो से उसकी पोस्ट छीनी है, अब मैं बहुत जल्दी डेस्डेमोना का भी ओथेलो से छीन कर तुझे दे दूंगा। इन दोनों के बीच में मैं दरार डालने वाला हूँ। ठीक है, और ये इसकी बात मानकर इसे फॉलो किया जा रहा है। जो भी इयागो बोलता है ये रोड्रिगो वही करता है, एक फुलिश आदमी बनकर। ठीक है बच्चों, सेकंड सीन में सिर्फ इतना ही, और इसकी चालाकियां अब हम देखते हैं तो आगे के सीन्स में कितनी कितनी बढ़ती है। और ये सब कुछ आपके थीम्स में एनालाइज करने के लिए बहुत काम आएगी। आपको एक एक पॉइंट ध्यान से नोटिस करना है कि इसने कहाँ कहाँ अपनी चालाकी दिखाई। ठीक है, किससे क्या क्या झूठ बोला। ओके, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये पूरी नॉवल में सबके दिमाग के साथ खेल रहा है। रोड्रिगो के साथ खेल रहा है, उसके दिमाग के साथ, कासियस के साथ भी खेल रहा है, उसे उल्लू बना रहा है। ठीक है, ओथेलो के मुंह पे उसकी चमचागिरी करता है और उसके पीछे षड्यंत्र रचता है। ठीक है, यानी कि ओथेलो के साथ भी ये गेम ही खेल रहा है। ओके, और उस बेचारी डेस्डेमोना को तो पता ही नहीं है कि इतने सारे षड्यंत्र सिर्फ मुझे लेकर किए जा रहे हैं। तो अब चलते हैं हम थर्ड एक्ट में। तो बच्चों, कासियो इयागो के मनाने पर जाता है डेस्डेमोना से बात करने उसके रूम में।